Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is me Soum and today we will discuss about antipsychotic. एंटी मीन्स होता है अपोजिट, साइकोटिक मीन्स होता है पागलपन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एंटी साइकोटिक के ड्रग्स के बारे में कि किस तरीके से वो हमारे बॉडी में वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंटी साइकोसिस ड्रग कैन रिड्यूस और रिलीव द सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस को जो है रिड्यूस करने का काम, उसको रिलीव करने का काम कौन करता है? एंटी साइकोटिक के ड्रग्स करते हैं। तो साइकोसिस क्या है? पागलपन होता है, जो कि एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें जो इंसान जो होता है वो डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, जो रियलिटी होती है उससे उसका डिसकनेक्शन हो जाता है, हट जाता है। तो साइकोसिस को हम लोग जो है सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। इस कंडीशन पे क्या होगा, हमारा जो मेंटल एक्साइटमेंट स्टेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम साइकोसिस बोलते हैं। एंटी साइकोसिस ड्रग वो होती है जो साइकोसिस के सिम्टम्स को रिड्यूस करे या फिर रिलीव करे, दैट इज कॉल्ड अ एंटी साइकोटिक। साइकोसिस इज बिलीव टू बी कॉज्ड बाय अ ओवर एक्टिंग ऑफ डोपामाइन। तो डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब हमारे बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस या फिर प्लेजर फीलिंग होता है तो उस कंडीशन पे जो है डोपामाइन हमारे बॉडी से रिलीज करती है। तो जो डोपामाइन है, जब इसका एक्सेसिव मात्रा में जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है रिलीज होने लगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइकोसिस। तो साइकोसिस का मेन रीज़न क्या है? डोपामाइन का रिलीज होना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है रिलीज होना। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन के लिम्बिक एरिया में डोपामाइन का जो है ओवर एक्टिविटी हो जाने से जो है साइकोसिस कॉज होता है। तो साइकोसिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, और न्यूरोलेप्टिक डिसऑर्डर, यानी कि न्यूरॉन में जो है कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, उस कंडीशन पे जो है न्यूरॉन में जो है कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, उस कंडीशन पे जो है साइकोसिस कॉज होता है। और डोपामाइन के जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होने से जो है उस कंडीशन पे भी साइकोसिस कॉज होता है। तो जो साइकोसिस होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बाइपोलर, एक होता है यूनिपोलर। बाइपोलर में क्या होगा कि कोई ऐसा इंसान जो कि एक बार नॉर्मल स्टेज में है, फिर उसके बाद से उसका मेंटल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, पागलपन हो जा रहा है, फिर नॉर्मल है, फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, तो वो जो होता है बाइपोलर होता है। तो अगर वो यूनिपोलर है तो उसकी एक्टिविटी जो है वो सेम होगी, यानी कि पागलपन की जो सिम्टम्स है वो सेम दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड अ यूनिपोलर। एंटीसाइकोसिस आर थॉट टू वर्क बाय ब्लॉकिंग दिस डोपामाइन इफेक्ट। तो एंटीसाइकोसिस की जो ड्रग है वो क्या करती हैं? जो डोपामाइन का जो इफेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा था, बहुत ज़्यादा कहते हैं इफेक्ट दे रहा था, उसको क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी। दिस ब्लॉकिंग हेल्प्स टू मेक द सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस सच एज डिल्यूशन, यानी कि भ्रम हो जाना, हेलुजिनेशन, जैसे कि एक जगह जो है एक ही साथ दो इंसान दिखना, तो हेलुजिनेशन कहलाता है। एंजाइटी, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट है, चिंता है तो एंजाइटी हो रही है, एग्रेशन है, गुस्सा आ रहा है, एजिटेशन है, या फिर हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, या फिर मूड में स्विंग हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, कभी एक्साइटमेंट स्टेट है, कभी नॉर्मल स्टेट है, या फिर नाइट में रात में सपने आते हैं, या फिर जो है थॉट ऑफ सुसाइड हो जा रहा है, यानी कि मरने की इच्छा हो रही है, एबनॉर्मल टॉकिंग, गलत तरीके से जो है बातचीत कर रहा है, अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है, यानी कि खुद को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, रिपीटेटिव मूवमेंट, यानी एक ही चीज़ को है बार बार, या फिर हंस रहा है तो लगातार हंसते जा रहा है, रो रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव मूवमेंट, एक ही चीज़ को बार बार करना। तो ये सारे सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ साइकोसिस। तो जो एंटी साइकोटिक्स की जो ड्रग्स होती हैं वो डोपामाइन को जो है ब्लॉक करने का काम करती हैं, ब्लॉकिंग करती हैं, और साथ में ये सारे सिम्टम्स को जो है रिड्यूस करती हैं, रिलीफ करती हैं। तो दैट इज कॉल्ड साइकोसिस। एंटी साइकोसिस आर सेपरेटेड इनटू द टू ग्रुप्स। एंटी साइकोटिक को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है टिपिकल एंटी साइकोटिक, एक होता है एंटी टिपिकल एंटी साइकोटिक। तो टिपिकल वाला जो होता है वो आपका ओल्डर जनरेशन का है, पुराने जनरेशन का है, और फर्स्ट जनरेशन, यानी कि सबसे पहले जो इसका इलाज होना स्टार्ट हुआ वो टिपिकल था, फिर उसके बाद से न्यू फॉर्म में बना, न्यू जनरेशन में बना, तो जिसे हम बोलते हैं एटिपिकल एंटी साइकोसिस, ये हमारा सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा। तो ये किस तरीके से हमारे बॉडी में वर्क करता है? तो टिपिकल वाला जो है वो क्या करेगा? ब्लॉक द डोपामाइन रिसेप्टर, यानी कि जो डोपामाइन का जो रिसेप्टर होता है वहाँ पे जाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा, उसकी एक्टिविटी को जो है ब्लॉक कर देगा। कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होती हैं, जैसे कि इस ड्रग से जो है, इसको खाने से जो है क्या होगा, कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि ड्राई माउथ, मुंह जो है सूखने लगेगा, स्लीपिंग प्रॉब्लम, यानी सोने में दिक्कत होगी, डायरिया हो जाएगा, या फिर सोशल डिफिकल्टीज आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं टिपिकल एंटीसाइकोसिस के।
एटिपिकल एंटीसाइकोसिस में क्या होगा कि ब्लॉक द डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, जिसे हम 5-HT रिसेप्टर बोलते हैं। सेरोटोनिन भी क्या है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हैप्पीनेस और प्लेजर फीलिंग करता है बॉडी में। जब रिलीज होता है तो हैप्पीनेस वगैरह आती है, तो उसमें क्या होगा, ये ब्लॉक करेगा डोपामाइन में या फिर सेरोटोनिन को, क्योंकि डोपामाइन और सेरोटोनिन ही जो है रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं किसको, साइकोसिस कॉज होने के लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो इसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। दे कॉज द माइल्ड साइड इफेक्ट, और साथ में कुछ माइल्ड हल्का सा जो है साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, और साथ में डिक्रीज करेगा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स को। सिम्टम्स में कौन कौन से होंगे, क्या होगा, इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम सिम्टम्स में क्या होगा, इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। इनवॉलंटरी है जिसे हम इच्छानुसार जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होता है। स्टिफ मसल्स या फिर ट्रिमर या फिर इनवॉलंटरी फेशियल मूवमेंट। तो ये कुछ साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में। देन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की किस तरीके से जो है बॉडी में हमारे वर्क करता है साइकोसिस के कंडीशन में। तो टिपिकल हो गया, एक होता है एटिपिकल। तो टिपिकल वाले में क्या होगा कि ये जो हमारा हो गया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। कहाँ पे, ब्रेन में, ब्रेन के लिम्बिक एरिया में जो है वहाँ पे जो है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, बीच में हम साइनेप्स बोलते हैं। तो जो प्री सिनेप्टिक जो होता है उस न्यूरॉन्स में क्या होगा, यहाँ पे टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन जो कि लीवर से बन के आता है। तो ये जो फिर उसके बाद से क्या बनेगा, डोपा से फिर उसके बाद से डोपामाइन बनता है। तो ये है आपका डोपामाइन का बायोसिंथेसिस कि किस तरीके से जो है बन के आता है, लीवर से टायरोसिन बन के आता है न्यूरॉन्स में, यानी कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में बनेगा, फिर डोपा बनता है, फिर डोपामाइन बनने के बाद से इस वेसल्स में जो है स्टोर हो जाता है। इस वेसल्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसल्स बोलते हैं, और इसकी चारों तरफ लेयर को बोलते हैं साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जब डोपामाइन जो है इसमें रिलीज हो जाएगा, रिलीज होने के बाद से वो साइनेप्स में रिलीज करेगा। साइनेप्स में रिलीज करने के बाद से इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो अटैच करता है हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से, जहाँ पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता है, डोपामाइन के रिसेप्टर होगा, यानी कि D1, D2, D3, D5। तो इस तरीके से D1 से लेके D5 रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो उससे जो है जाके अटैच होगा, अटैच करने के बाद से अपना एक्टिविटी दिखाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मल स्टेज। अगर यहीं पे जो है डोपामाइन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइकोसिस कंडीशन। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं MAO, जिसे हम बोलते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि मेटाबोलाइज कराने में हेल्प करता है। तो अब हमको जानना है कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो है किस तरीके से यहाँ पे जो है काम कर रहा है। तो एंटीसाइकोसिस की जो ड्रग है, यानी कि एटिपिकल एंटीसाइकोसिस की जो भी ड्रग होंगी, जब हम लोग उसको इनटेक करते हैं तो वो क्या करेगा, ये जो डोपामाइन का जो सिक्रीशन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वहाँ पे जाके ये क्या करेगा, वो ड्रग जो है यहाँ पे इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा। बाइंड होने के बाद से उसको ब्लॉक कर देगा, यानी कि एज अ एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे G प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसी के अंदर जो है डोपामाइन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो है काम करता है। तो एंटीसाइकोसिस की जो ड्रग होती हैं, जब यहाँ पे रिसेप्टर पे आके बाइंड करती है D1 और D2 से, तो D1 से जब बाइंड करेंगी तो क्या होगा कि CAMP जो पाथवे होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ D2 रिसेप्टर से जब बाइंड करेंगी तो क्या होगा, PIP2 जो है वो एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो उसके बाद से IP3 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और DAG पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि जो कैल्शियम चैनल जो है वो क्या होगा, खुल जाएगा। खुलने के बाद से ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो ये CAMP पाथवे या फिर PIP2, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, आपकी सेकेंडरी मैसेंजर, एज अ सेकेंडरी मैसेंजर का काम करती हैं, और हमारे सेल के अंदर जो है सेलुलर रिस्पॉन्स दिखाने का काम करती हैं। तो इस तरीके से जो है टिपिकल एंटीसाइकोसिस जो है यहाँ पे आके काम करता है। देन उसके बाद से नेक्स्ट है एटिपिकल एंटीसाइकोसिस। तो एटिपिकल एंटीसाइकोसिस किस तरीके से काम करते हैं, तो टिपिकल वाले में जो है डोपामाइन पे काम कर रहा था, डोपामाइन को है ब्लॉक करने का काम कर रहा है, उसके एक्शन को जो है डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे D2 रिसेप्टर जो है वो वीक होता है। यहाँ पे मोस्टली जो है 5-HT यानी कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन पे काम होता है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, ब्लॉक करेगा। तो सबसे पहले जो है ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, यानी नर्व्स होता है प्री यानी पहले ऊपर का, देन होता है बीच का साइनेप्स, साइनेप्स के बाद से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4। तो इस तरीके से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये यहाँ पे जो है एक रिसेप्टर जो कि एज अ नेचर GPCR नेचर की तरह काम करता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, प्री सिनेप्टिक में प्रेजेंट होता है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन से जो है जब ये एक्टिवेट होता है तो हमारा 5-HT बनता है, यानी कि 5-HT ट्रिप्टोफेन बनता है। देन 5-HT ट्रिप्टामाइन। तो ट्रिप्टामाइन को हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेरोटोनिन क्या है, एक एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा था, और ये जब बनने के बाद से, जब इसका बायोसिंथेसिस हो जाता है तो होने के बाद से ये कहाँ जाएगा, इस वेसल्स के अंदर। इस वेसल्स को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स वेसल्स, यानी कि साइनेप्टिक वेसल्स, और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद से ये रिलीज़ करता है साइनेप्स में। साइनेप्स में रिलीज़ करने के बाद से कहाँ पे बाइंड होगा, 5-HT1 5-HT2 पे। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन की अगर हमें कोई हैप्पीनेस फीलिंग वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन पे सेरोटोनिन जो है यहाँ पे इसका बायोसिंथेसिस होगा, यहाँ पे स्टोर रहता है, देन रिलीज़ करेगा और इस पर बाइंड करेगा। अगर एटिपिकल एंटीसाइकोसिस है तो यहाँ अगर किसी को साइकोसिस, पागलपन है, तो अगर हम एंटीसाइकोटिक के जो है ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोसिस के जब ड्रग ले रहे हैं तो किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे आएगा, आने के बाद से 5-HT जो सेरोटोनिन होता है उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, यानी कि एज अ एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा, ब्लॉक करेगा उसकी एक्टिविटी को, और जो सेरोटोनिन की जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा और एंटीसाइकोटिक इफेक्ट दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है एटिपिकल जो है डोपामाइन जो है डोपामाइन को ब्लॉक करता है, जो कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे डोपामाइन की एक्टिविटी क्या है, वीक है। यहाँ पे किस चीज़ पे काम हो रहा है, 5-HT यानी कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसे हम सेरोटोनिन बोलते हैं, वहाँ पे उसको ब्लॉक करने का काम करेगा। तो दोनों ही जो है एज अ एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है और एंटीसाइकोटिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों जो है वो करता है। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो साइकोसिस के कौन कौन से क्लासिफिकेशन के ड्रग होते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है आपका फिनोथायाजीन। तो फिनोथायाजीन में जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका एलिफेटिक साइड चेन। तो एलिफेटिक साइड चेन में फॉर एग्जांपल है क्लोरोप्रोमाजीन की ड्रग और ट्राइफ्लूरोप्रोमाजीन। पिपरिडाइन साइड चेन में जो है फॉर एग्जांपल थायोरिडाजाइन है। फिर उसके बाद से पिपरिजीन साइड चेन में फ्लूफेनाजीन के ड्रग्स आ जाएंगे। देन सेकंड क्लासिफिकेशन है ब्यूट्रोफिनोन्स के ड्रग, जिसमें फॉर एग्जांपल हेलोपेरिडोल आ जाएगा, ट्राइफ्लूरोपेरिडोल आ जाएगा, पेनफ्यूरोपेरिडोल है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन है थायोजेंथाइन। थायोजेंथाइन में फॉर एग्जांपल है फ्लूपेंथिजोल। देन फोर्थ क्लासिफिकेशन है अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक लगा होगा, फॉर एग्जांपल है पाइमोजाइड, लॉक्सापाइन, लीवोसर्पराइड। तो ये 3 ड्रग जो है इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद से फिफ्थ है आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो एटिपिकल में फॉर एग्जांपल आ जाएगा क्लोजापाइन की ड्रग, रिस्परिडॉन की ड्रग और ओलेंजापाइन की ड्रग। तो ये कुछ ड्रग्स जो यूज़ किए जाते हैं कहाँ, किसमें, साइकोसिस यानी कि पागलपन में जो है यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो ये जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक की तरह वर्क करती हैं। देन उसके बाद से यहाँ पे जो है प्रेजेंट है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की तरह काम करती हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ ड्रग्स में फिनोथायाजीन जो है, जिसमें क्या होगा, ये जो कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें एक फिनाइल रिंग है, फिनाइल का रिंग दिख रहा होगा आपको। थाया मतलब होता है सल्फर, तो सल्फर और उसके साथ में एक नाइट्रोजन रिंग होता है, तो इसीलिए जो है इसका नाम है फिनोथायाजीन, ठीक है। तो यानी कि इसके स्ट्रक्चर में आपको एक फिनाइल रिंग, सल्फर, नाइट्रोजन यानी कि N जो है देखने को मिलेगा। तो ये किस तरीके से काम करते हैं हमारे बॉडी में, इसके जो भी ड्रग होंगे, ठीक है, इट इज़ द क्लास ऑफ एंटागोनिस्ट की तरह काम करेंगे, यानी उसके अगेंस्ट में काम करेगा। दे वर्क बाय ब्लॉकिंग ऑफ द D2 रिसेप्टर इन द डोपामाइन पाथवे ऑफ द ब्रेन, थस डिक्रीज द नॉर्मल इफेक्ट ऑफ द डोपामाइन। यानी कि किस तरीके से काम करेगा, जो D2 रिसेप्टर है, ठीक है, जो डोपामाइन का जो पाथवे था प्री से पोस्ट में आने का, ठीक है, ब्रेन, ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में। यानी कि ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है, यानी कि न्यूरॉन्स में जो है एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है, किस वजह से, क्योंकि डोपामाइन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा था, सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा था, और वहाँ पे हमको क्या करना है, ब्लॉक कराना है विद द हेल्प ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो यहाँ पे क्या करें, ब्लॉक करना है D2 रिसेप्टर को इन द डोपामाइन पाथवे ऑफ द ब्रेन, और क्या फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज द नॉर्मल इफेक्ट ऑफ द डोपाम। तो उस कंडीशन पे में क्या होगा, डोपामाइन का जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसका इफेक्ट जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करती है फिनोथायाजीन की ड्रग्स। ब्लॉकिंग द D2 रिसेप्टर इन द मेसोलिम्बिक पाथवे, यानी कि ब्रेन में जो मेसोलिम्बिक पाथवे है वहाँ पे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, रिजल्ट इन द एंटीसाइकोटिक इफेक्ट। कैसा दिखाएगा, एंटीसाइकोटिक इफेक्ट शो करेगा।
तो ये एक तरीके से जो है टिपिकल एंटीसाइकोटिक की तरह काम कर रहा है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एटिपिकल, तो एटिपिकल एंटीसाइको, एपी मतलब होता है एंटीसाइकोटिक। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक ड्रग लिया है मैंने, क्लोजापाइन की ड्रग है, तो किस तरीके से काम करेगी, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो कि क्लोजापाइन एक ड्रग है, बाइंड करेगा किससे, 5s2 रिसेप्टर पे, यानी कि यहाँ पे देखिए 5s2 रिसेप्टर, यहाँ पे इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। सेरोटोनिन रिलीज होने के बाद से इस रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, तो ठीक उसी तरीके से 5s2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, विच है वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन। तो इसके पास क्या था, D2 ब्लॉकिंग एक्शन जो है वो वीक था, तो ब्लॉक द एक्शन ऑफ 5s2 सेरोटोनिन रिसेप्टर। तो यहाँ पे जो है 5s2 जो सेरोटोनिन है उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और अपना एंटीसाइकोटिक इफेक्ट दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरी की पूरी ड्रग जो है काम करती है, और साथ में जो है साइकोटिक, जो भी साइकोसिस है उसके सिम्टम्स को जो है रिड्यूस करेगी, रिलीफ करने का काम करता है। तो ये था आपका एंटीसाइकोटिक और एंटीसाइकोटिक्स के ड्रग्स के बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न और डाउट, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।